हम लोगों को इतना विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपको सीख मिलेगी उसको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विचारधारा को समझने का काम करें। कहा जाए तो हमारे पास जितने क्रांतिकारी हैं, आज जो कम शब्द में अपनी बातों को रखे हैं, हम कशमोकश की स्थिति में हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारे महापुरुषों ने जो कहा है कि भारत का इतिहास और भारत का संघर्ष कुछ और नहीं है, यह ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का संघर्ष है। इस बात को जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, अपने ऐतिहासिक धरोहर को नहीं पहचानेंगे। आपको शायद यह मालूम नहीं होगा, इस आयोजन स्थल को हमने चुनने का काम किया। इस आयोजन स्थल को हमने इसलिए चुना, यह हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। इस चीज़ को आप ढूंढने का काम करें। हम यहाँ पर ज़्यादा किसी बात को खोलने का काम नहीं करेंगे। जब तक कि आपके तरफ से सवाल नहीं आएगा, आप जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे क्रांतिकारी योद्धा जो हैं उन बातों को आपको बताएंगे नहीं। इसलिए आप प्रश्न करें और उसका उत्तर लें। यह जो कार्यक्रम है, छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप लोग आए हैं। हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ पर अपने इतिहास को जानने का काम करें, राजनीतिक संघर्ष को समझें कि राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से किस प्रकार से हमारी इतनी बड़ी आवाम को, इतनी बड़ी आबादी को गुलाम बनाने का काम किया गया है। गुलामी का एहसास नहीं होता है। गुलामों को गुलामी का एहसास अगर हो जाए तो गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। आप सुने होंगे, कई बार सुने होंगे कि बड़े हाथी को जंजीर तोड़ने में बहुत परेशानी होती है। ऐसा इसलिए कि जब वह छोटा होता है तो उसे मोटे सिक्कड़ में बांधा जाता है और उसे आदत हो जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी इस सिक्कड़ को, इस कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ नहीं पाया। जब उसके पास वो सिक्कड़ क्या गाछ को तोड़ने की शक्ति है, फिर भी वह एक रस्सी को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि पहले से उसे एहसास है कि हमने इसे कभी नहीं तोड़ा है। इसलिए आप लोगों को एहसास करना चाहिए कि हम अपनी गुलामी को किस प्रकार तोड़ेंगे। अपने महापुरुषों को जब तक नहीं जानेंगे, आप गुलामी को नहीं तोड़ पाएंगे। लॉकडाउन के समय में हमने ज़्यादा समय से इस क्रांतिकारी संघर्ष में समय नहीं दिया है। मुश्किल से 3 वर्ष का समय है। इतना वर्ष में शायद 2 या 3 महीने समझने के लिए काफ़ी है। जब हमारे हाथ में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक मिली तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाबा साहब आहिस्ता आहिस्ता कई लोगों को जानने का काम किया। आज हम जो देख रहे हैं, 1 तारीख को पेरियार लल्ले सिंह यादव की जयंती थी। उसके बाद 5 तारीख को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का शहादत दिवस, और उसके बाद 17 तारीख कल ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर का जन्म दिवस था। और हमने तीनों को समाहित करके आज कार्यक्रम को रखा। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि पेरियार क्यों कहते हैं। पेरियार का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, और वहाँ के लोगों ने श्रेष्ठ पुरुष कहा पेरियार को। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन दावेदारी मंच के पूरे बिहार में संचालन कर रहे हैं गौतम प्रीतम जी। वक्ताओं की सूची बहुत कम है, अब वो हमारे बीच आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, लेकिन कुछ वक्ता हैं, उन्हें हम सुनने का काम करें। अब हमारे बीच का जयंती है। आपने पिछले वक्ताओं का आपने सारी बात सुने कि 111वां जयंती समारोह है। इनका जन्म 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कानपुर एक देहात में हुआ था। इन्होंने एक किसान के बेटा है, एक गरीब के बेटा है, और इन्होंने समाज सुधारने में अपनी जीवन बिता दिए। आज हम लोग जो बात किए, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिखे, संविधान में हक अधिकार 85% को दिए, और उनका सहयोगी हमारे लल्ले सिंह यादव जी रहे। उन्होंने कई किताबें लिखे, नाटक लिखे, रामायण को भी
जो सच्चाई बात था रामायण में, द रामायण को हिंदी किए, उन्होंने उनको सच्ची रामायण अपना नाम दिए और उन्होंने रामायण के माध्यम से यह साबित कर दिया कि द रामायण में जो है इंग्लिश में लिख करके रामायण के माध्यम से धर्म के प्रति हम लोगों को जो घसीटा जा रहा है वह गलत है। सच्ची रामायण उन्होंने लिखा और उन्होंने सच्ची रामायण के माध्यम से यह साबित कर दिया कि यह धर्म झूठा है।